नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे और लेकर आया हूं खबरों की सुपर डोज वाला बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं सेकंडों में खबर। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज काशी रचने जा रही है इतिहास। गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए ये क्रूज रवाना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगा विलास क्रूज पर इतिहास रचने की ओर आज काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना करेंगे, जिसमें 32 विदेशी पर्यटक बैठेंगे। 3200 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया जाएगा। गंगा विलास क्रूज को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। वाराणसी से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ के लिए ये क्रूज रवाना होगा। और वहीं गंगा विलास क्रूज पर सियासत शुरू हो गई। सबसे लंबे क्रूज सफर की जहां पीएम सौगात देने वाले हैं, उससे पहले ही अखिलेश सवालों की पतावर उठा ली है। गंगा विलास क्रूज का सफर शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने क्रूज को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? अखिलेश ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए साफ हो गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। क्रूज सिर्फ दिखावे के लिए है। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है, लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि अखिलेश जी को एक क्रूज और घाटों पर घूमने वाली नाव में फर्क समझ नहीं आता। दुनिया के सबसे लंबे सफर पर रवाना होने के लिए गंगा विलास क्रूज सोमवार को ही वाराणसी पहुंच चुका था। 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास रिवर क्रूज पर 51 दिन में 3200 किलोमीटर का सफर 32 मुसाफिर तय करेंगे। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जोशीमठ के हालात पर यह बात बैठक होगी। 12 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। जोशीमठ को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है। जिस तरह से जोशीमठ में हालात है, उसको लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। और इस बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग कई अहम बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक बेहद अहम। फ्लो इरोजन के लिए रोकथाम के लिए बैककॉस्ट को संस्था के रूप में नामित किया जाना है। इसके लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। स्वीकृति के बाद उसको आदेश जारी किए जाएंगे। बद्री केदार का प्रवेश द्वार अब पाताल द्वार बन गया है। जोशीमठ में अब खतरनाक 2 इमारतों को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। खतरा बड़ा है, जिंदगी बचाने की चुनौती भी। जनरेटर का कनेक्शन काटा गया, क्रेन से हटाया गया। एसडीआरएफ, पुलिस, सीबीआरआई ने मोर्चा संभाला। चमोली की खूबसूरत वादियों के बीच इन 2 होटल्स को देखिए। दोनों होटल्स को गिराने की कवायद शुरू हुई। तस्वीरें उसी जोशीमठ की हैं, जिसका जख्म नासूर बन चुका है। ये दोनों होटल एक दूसरे की तरफ झुक रहे थे, जिनसे दूसरी इमारतों को भी खतरा था। इसी वजह से इन दोनों को मैन्युअली गिराया जा रहा है। बुलडोजर या बारूद से आसपास भी खतरा बढ़ सकता था। इसी वजह से मजदूर इसे बारी बारी से फ्लोर वाइज तोड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जोशीमठ का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। हालांकि एक तरफ खराब मौसम मिशन में चुनौती है, तो वहीं वैज्ञानिक बर्फबारी को फायदेमंद बता रहे हैं। स्नोफॉल हो गया तो आपका जो है पूरा सरफेस जो है फ्रोजन कंडीशन में आ जाता है, तो वो उसी में दबा रहता है, सॉइल के साथ मिक्स होकर के पूरा। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और एसपी ने चुनाव की तैयारियों में तेजी दिखाई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट काफी अहम है। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए एसपी अहम है और ओपी राजभर। लेकिन सवाल ये कि आखिर राजभर किधर जाएंगे। निकाय चुनाव 2024 के रण को देखते हुए बीजेपी अभी से अपनी मोहरें फिट करने में जुट गई है। जातीय समीकरण और ओबीसी वोटर्स की बढ़ती अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं। जो हमारे विचारों से सहमत है, हम उसे अपने साथ रखेंगे
और केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी, हमारे साथ रहे वो। अगर राजभर बीजेपी के लिए अहम है तो समाजवादी पार्टी के लिए भी मझधार में पतवार से कम नहीं साबित होंगे, भले ही वो 2022 के चुनाव के बाद साइकिल से उतर चुके हों। वोट के समीकरण में बीजेपी पूर्वांचल में कमजोर हो गई, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जीती। बड़ी भूमिका उसमें भारतीय समाज पार्टी की गई। राजभर के सियासी सफर का आकलन करें तो राजभर अपना सियासी नफा नुकसान पहले देखते हैं। उन्हें पाला बदलने में देर नहीं लगती और गठबंधन का साथी बन वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को आजमा चुके हैं। इस बार जहां से उन्हें ज्यादा तवज्जो मिलेगी, राजभर उसी के साथ हो सकते हैं। मुसलमानों पर मोहन भागवत के मंत्र पर राजभर ने भी सहमति जताई। संघ प्रमुख के जिस बयान पर विरोधी हमलावर हो गए, उसी बयान को राजभर ने सही क्यों बताया। इनसाइड स्टोरी समझिए। मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत के बयान को एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने सही बताया है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन में है। ये बात कहना अगर बीजेपी के समर्थन में है तो आप समर्थन समझो। कहा मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं, कहीं उनके झोले में से निकल के अपने सुरक्षा अधिकार के लिए मुस्लिम उनका साथ न छोड़ दें। मुसलमानों के बीच में बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम अगर किया तो सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने किया। ये भय दिखा करके मुसलमानों के बीच में वोट लेने का काम होता है। दरअसल जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों ने वोट किया था, उसके बाद आरएसएस प्रमुख का ये बयान और ओपी राजभर का उस पर साथ देना यकीनन सियासत का एक बड़ा मुद्दा भी है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी को निश्चित ही छोड़ देना चाहिए। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई। मोदी के रोड शो के दौरान एक किशोर अचानक भीड़ में से दौड़कर प्रधानमंत्री की कार के तकरीबन सामने पहुंच गया। एक युवक के अचानक पीएम की कार के सामने आने से अफरा तफरी मच गई। पीएम की कार को अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया। देखिए, पीएम मोदी कार की खिड़की खोलकर पायदान पर खड़े लोगों को हाथ हिला रहे थे, लोगों का अभिनंदन कर रहे थे। तभी अचानक वो हुआ जिसकी संभावना इस तरह के हाई सिक्योरिटी काफिले में नहीं के बराबर होती है। इस किशोर ने हाथ में माला ले रखी थी, जो उसने पीएम मोदी के गले में डालने की कोशिश की। तभी आसपास तैनात कमांडोज हरकत में आ गए। पीएम के एसपीजी कमांडो ने युवक को झड़क दिया। किशोर को हुबली पुलिस ने पकड़कर पीछे खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए हुबली पहुंचे हैं। ये चूक दिखाई दी है। 2020 में गृहमंत्री की संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। दरअसल पीएम सुरक्षा में करीब 100 लोग होते हैं, जिनमें एनएसजी के शार्प शूटर्स भी शामिल हैं। 12 से ज्यादा बेहद सुरक्षित और हथियारों से लैस गाड़ियां होती हैं। 2 कार ठीक पीएम की कार की डुप्लीकेट होती हैं, जिनमें पीएम जैसे लगने वाले डमी बैठे रहते हैं। इस काफिले के आगे राज्य पुलिस की 2 एस्कॉर्ट कार सायरन बजाते हुए चलती हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल से पूरे देश के संतों में उबाल है। राम भक्त आहत हैं और इस बयान की आंच यूपी तक पहुंची। बिहार के शिक्षा मंत्री की जिह्वा काटेगा। राम भक्तों में गुस्सा है। 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। कोई माफी मांगने की धमकी दे रहा है, कोई मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। ये जो रावण और एक खर दूसर के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैटर क्या है ये भी जान लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, मनुस्मृति आरएसएस सबको घसीटा। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। राम भक्तों ने नीतीश के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने भी प्रहार करने में देरी नहीं की। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है, गाली देता है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। आरजेडी नेताओं के ये बयान नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में संतों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। कोलकाता के सॉल्ट लेक बाजार में गुरुवार तड़के भीषण आग लगने से 100 से ज्यादा दुकानें चलकर खाक हो गई। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 12 दमकल गाड़ियों ने एफटी ब्लॉक पर लगी आग पर काबू पाया। कोलकाता में सॉल्ट लेक मार्केट में आग से हड़कंप मच गया। हर तरफ लाल लपटों का घेरा है। पूरा इलाका आग की चपेट में है। लाल लपटें आसमान छूती हुई दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक झुग्गी बाजार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। करीब 12 दमकल गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया।
तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने किस तरह यहाँ तबाही मचाई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लैपटॉप की चपेट में आने से लाखों का सामान स्वाहा हो चुका है। वहीं इस हादसे में एक शख्स भी झुलस गया। আমি সাথে সাথে দমকলকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু দমকলের খবর পাওয়া যায় না, তারপর থানাকে বলি। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, लेकिन यहाँ इतनी भयानक आग किस तरह से लगी उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। जिम बन रहा जानलेवा। हार्ट अटैक से हो रही मौत की तस्वीरें जिंदगी में खौफ पैदा कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक की बड़ी वजह जिम में वर्कआउट के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड सप्लीमेंट को भी मारा गया। ये कैसे शरीर को खोखला बना रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जिम बन रहा जानलेवा, हार्ट, किडनी, लीवर को कर रहा डैमेज। मसल्स की चाहत में कहीं आप भी अपनी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? बॉडी बनाने के चक्कर में कहीं आप भी जहर तो नहीं खा रहे? बॉडी बनाने के लिए खा रहे हैं प्रोटीन पाउडर? तो हो जाएं सावधान। आजकल युवाओं में जिम में जाकर बॉडी बनाना एक फैशन क्रेज बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिम जाकर मसल्स बनाने के लिए जिस प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपके शरीर को ये खोखला बना रहा है। ये फूड सप्लीमेंट आपकी जान का दुश्मन साबित हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़ी मात्रा में फूड सप्लीमेंट्स अनसेफ हैं। 2021-22 के दौरान कलेक्ट किए गए करीब 1.5 लाख डाइटरी सप्लीमेंट्स में से 4,890 सैंपल सेहत के लिए खतरनाक पाए गए, जबकि 16,582 सब स्टैंडर्ड्स मिले हैं। ये फूड सप्लीमेंट आपकी जान का दुश्मन साबित हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़ी मात्रा में फूड सप्लीमेंट्स अनसेफ हैं। इससे बढ़कर 85,000 करोड़ का हो जाएगा। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक बर्फ का पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। सेना और पुलिस की बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ के मलबे में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई। दरअसल एवलांच का कहर बाल्टाल जोजिला के इलाके में टूटा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये बर्फीला बवंडर आया तो वहाँ क्या हालात थे। जो इसके रास्ते में आया, ये तूफान उसे निगल गया। एवलांच का ये वीडियो डरावना है। जिस तरह से टन्स बर्फ तेजी से पहाड़ से नीचे खिसक कर बह रही है, वो किसी के दिल में खौफ पैदा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक एवलांच की चपेट में कई लोग आए, जिनमें से अभी तक कम से कम 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि बर्फ में दबा हुआ एक शव भी बरामद किया गया। बताया जा रहा कि राहत और बचाव के काम में दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि इलाके में लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे रास्ते ठप पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्नो एवलांच जो है आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे काफी ज्यादा बर्फ पड़ी है, आगे और भी बर्फ पड़ सकती है, और जूं टेम्परेचर जो है बेटर होगा, बर्फ खिसकने का जो है चांस ज्यादा है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है सपनों के शहर में एक सपनों का घर। घर लेने से पहले हर कोई एरिया, गली, नुक्कड़ का मुआयना जरूर करता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में एक शहर बन रहा है जिसमें कोई मोड़ नहीं होगा, मतलब सैकड़ों किलोमीटर की ये सिटी बिल्कुल सीधे होगी, तो आप जरूर चौंक जाएंगे। रेगिस्तान में साइंस का चमत्कार, दुनिया का 8वां अजूबा, सऊदी का मास्टर प्रोजेक्ट नियोम। समंदर किनारे वीरान रेगिस्तान पर बन रहा है दुनिया का 8वां अजूबा, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा। दुनिया में दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब, जिसके पास न पैसे की कमी है न विजन की। रेगिस्तान में गुलिस्तान खिलाने वाली सऊदी अरब की दिलाइन सिटी प्रोजेक्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दिलाइन सिटी प्रोजेक्ट ताबुक प्रोविंस में शुरू किया गया है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है दिलाइन सिटी। ये फ्यूचर सिटी 170 किलोमीटर लंबा बिल्कुल सीधा शहर होगा। दिलाइन सिटी को पूरी तरह से तैयार होने में 50 साल का वक्त लगेगा। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके लिए बाकायदा 2030 तक का फ्यूचर प्रोजेक्ट नियोम दुनिया के सामने रखा। बड़े बड़े शाही घरों को इस फ्यूचर सिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर आम लोगों के लिए भी इस शहर में जगह बनी है, तो ये भी तय है कि यहाँ सपनों का आशियाना खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से 20 महीने में 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भयानक बाढ़ की चपेट में है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जलतांडव की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की किम्बरली की हैं, जो बीते 100 साल के सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। उष्णकटिबंधीय तूफान एली की वजह से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। एक दिन में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है। आसमान से हो रही आफत की बारिश सैलाब बनकर लोगों के घर, दुकान, खेत खलियान को पानी में डुबो रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ आई है। किम्बरली के फिट्जरॉय क्रॉसिंग शहर में सबसे ज्यादा तबाही है। चक्रवाती तूफान एली से ऐसी जबरदस्त बारिश हुई
हुई कि कंबरली की सड़कें सैलाब के पानी में डूब गईं। फिट्जरॉय क्रॉसिंग शहर बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों से कट गया है। बारिश से उफान मार रही फिट्जरॉय नदी का जलस्तर 52 फीट तक पहुंच गया। 2002 का रिकॉर्ड टूट गया है। ऑस्ट्रेलिया के आपातकालीन सेवाओं के मंत्री स्टीफन डाउसन ने कहा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू की टीमें सैलाब में फंसे लोगों को बचा रही हैं। क्लाइमेट चेंज का खौफनाक असर ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहा है। 100 साल बाद कुदरत का कहर ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली पर टूटा। बाढ़ की विनाशलीला देख लोग दहशत। म्यांमार की सेना ने बुधवार को एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया और भारतीय सीमा के करीब एयर स्ट्राइक किया। म्यांमार की सेना के फाइटर जेट की ओर से यह हमला किया गया, लेकिन सवाल है कि आखिर म्यांमार की सेना अपनी सीमा में गोले क्यों दाग रही। म्यांमार भारत बॉर्डर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो उस एयर स्ट्राइक का बताया जा रहा है जो म्यांमार की सेना ने की है। म्यांमार का बॉर्डर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों से होकर गुजरता है। कुछ जेट म्यांमार और भारत की सीमा के करीब तक पहुंच गए। हमला भारत से सटी म्यांमार सीमा के अंदर टारगेट पर किया गया। इस हमले से मिजोरम में लोग दहशत में आ गए। दरअसल म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया था। तब से म्यांमार में लोग सेना का विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। म्यांमार की सेना लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के साथ लड़ाई लड़ रही है। लोकतंत्र समर्थक शक्तियों को खूनी संघर्ष के जरिए सेना को चलने में लगी है। हमले के बाद दहशत फैल गई है। एक विद्रोही कमांडर के मुताबिक कैंप विक्टोरिया में हवाई बमबारी में एक महिला समेत 7 लड़ाके मारे गए। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये पहली बार है जब कैंप विक्टोरिया में सेना ने हवाई हमला किया। तख्ता पलट के बाद से लगभग 40,000 लोग बॉर्डर। इंडियन आर्मी ने भारत चीन से निपटने के लिए ऐसा खतरनाक फॉर्मूला तैयार किया है। कैसे भारतीय सेना की नई रेड आर्मी ड्रैगन के साथ साथ दहशतगर्दों का फन कुचलने का काम करेगी, देखिए। जिस चूहे को खेतों से भगाने के लिए किसान क्या क्या नहीं करते, चूहों को घर से भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वही चूहा अब देश की सुरक्षा के बड़े काम आने वाला है। भारतीय जवानों के साथ मिलकर चूहा चीन पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम कर देगा, पर अब कोई भी घुसपैठी सरहद पार नहीं कर पाएगा। डीआरडीओ का रेड आर्मी वाला ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अपने दूसरे चरण में है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर रहेगा टैक्टिकल ऑपरेशंस में, लोअर लेवल के ऑपरेशंस में, टेरर ऑपरेशंस में। एनिमल साइबोर्ग तकनीक में एक जिंदा जानवर के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया जाता है। इससे उस जानवर की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल सेना के रिसर्च और राहत बचाव और इलाज में किया जाता है। जानवरों को हाईटेक बनाकर सेना में शामिल करने यानी एनिमल साइबोर्ग का चीन समेत पहले से ही कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वायुसेना ने साल 1994 में कीट पतंगों में सेक्स केमिकल के इस्तेमाल का सुझाव दिया था और अब इंडियन आर्मी को भी यह हाईटेक हथियार मिलने वाला है। देश में कैसी होगी फ्यूचर कार? ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार एमजी मोटर्स ने शोकेस की है। ये कार 605 किलोमीटर तक की रेंज देती है। ऑटो एक्सपो 2023 में एमजी मोटर्स इंडिया ने गुरुवार को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार यूनिक 7 से पर्दा उठाया। इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि महज 4.9 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर तक की स्पीड हासिल कर लेती है। एमजी मोटर की यूनिक 7 देखने में किसी आम मल्टीपर्पज व्हीकल यानी एमपीवी की तरह दिख सकती है, लेकिन एक बार में फुल टैंक होने पर ये कार 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है। यूनिक 7 के फ्यूल टैंक को पूरा भरने में महज 3 से 5 मिनट का वक्त लगता है। यूनिक 7 को लेकर एमजी मोटर का दावा है ये कार हवा को प्रदूषित नहीं करती। ये धुएं की जगह सिर्फ पानी की बौछार छोड़ती है जो एयर को प्यूरिफाई करती है। 1 घंटे की ड्राइविंग के दौरान इतनी हवा को साफ करती है जितनी 150 लोग सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। एमजी मोटर हाइड्रोजन कार लाने वाली देश में तीसरी कंपनी है। इससे पहले टोयोटा और Hyundai जैसी कंपनी अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को शोकेस कर चुकी है। ऑटो एक्सपो में इस बार बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा जहाँ हाइब्रिड कारों का भी बोलबाला दिख रहा है। पाकिस्तान की बयाली ने इस मुल्क को घुटनों पर ला दिया है और पाकिस्तान का सरपरस्त चीन बार बार भारत की तरफ नापाक निगाहें तरेता है। चीन की नई साजिशों को जबरदस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक साथ हथियारों के बड़े जखीरे की खरीद को मंजूरी दे दी है। देश की सेना को एडवांस वेपन से लैस किया जा रहा है। एलएसी पर चीन ने लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। इसी का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी के लिए हेलिना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को ऑर्डर दिया गया। हेलिना एक बार फायर होने के बाद एक खुद टारगेट का पीछा कर उसे तबाह करती है। वी शोराड
यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। DRDO का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी खासियत ये है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए लंबे चौड़े इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती। इसे एक ट्राइपॉड के जरिए फायरिंग पोजीशन में फौरन खड़ा किया जा सकता है। LAC के साथ ही साथ चीन के हिंद महासागर में भी नाजायज दखलंदाजी को सबक सिखाने के लिए भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल में से एक ब्रह्मोस के नेवल लॉन्चर की खरीद को भी हरी झंडी मिल चुकी है। यही चीन के लिए समंदर में सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बन जाएगी। इन तीनों वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए DAC ने $500 मिलियन का बजट रखा है और सभी राखी सावंत, इस नाम को सुनते ही याद आती है कंट्रोवर्सी और सिर्फ कंट्रोवर्सी। लेकिन इस बार राखी सावंत ने ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ गई है जिसके अंदर छिपी है राखी के फातिमा बनने की कहानी। लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक राखी सावंत की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात सामने आती है तो नई कंट्रोवर्सी बन जाती है। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह है ये वीडियो। 1 मिनट 22 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के साथ दावे किए जा रहे हैं कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से निकाह कर दिया है। पहला दावा है कि आदिल दुर्रानी से निकाह करने के लिए राखी सावंत ने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दूसरा दावा है कि इस्लाम कबूलने के बाद राखी सावंत ने अपना नाम बदल दिया और नया नाम फातिमा रख लिया है। निकाह के दौरान दुल्हन पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन राखी और आदिल के बीच कोई पर्दा नहीं था। निकाह कराने वाले काजी दुल्हन को देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो काजी साहब खुद राखी का हाथ पकड़कर थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि राखी सावंत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाली है। तो राखी की ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं।